हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी है और आप मुझे देख रहे हो पल्लवी फिटनेस क्लब पर। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत वहीं से होती है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज वहीं से आते हैं अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो टॉपिक है हमारा बेली फैट। तो बेली फैट क्या होता है? कोई भी फैट जो आपके मिड सेंटर ऑफ द बॉडी, नेवल के आसपास इकट्ठा हो जाता है, उसे हम कहते हैं बेली फैट। बेली फैट बहुत ही नुकसान करता है हमें, हमारे हेल्थ को, क्योंकि इससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जो इशू क्रिएट होता है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, अगर सारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लड को पास करने का जगह नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? हार्ट अटैक तो आना ही है। सेकंड है हमारा स्ट्रोक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दौरे या झटके। स्ट्रोक्स भी तभी आते हैं, एक रीज़न ये भी है हमारा बेली फैट। अगर हमने बेली फैट पे ध्यान नहीं दिया ना, तो हमें और भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, जिसमें है हमारा स्ट्रेस। हमारा स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन्स एक हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, छोड़ती है, जिससे हमारा फैट इंक्रीज हो जाता है। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारा सारा जितना भी टेंशन वाली चीज़ें होती है ना, उसका इफेक्ट हमारे बेली पे पड़ता है। तो जितनी भी फीमेल्स है ना, ये ध्यान रखो, जितना आप स्ट्रेस पे रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपको बेली फैट होगा। तो स्ट्रेस को कर दो बाय बाय, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हमारा आता है टाइप 2 डायबिटीज़, जो हमारे खुद के लाइफस्टाइल की देन है। हम जब अच्छा खाएंगे नहीं, तो हमारे इंसुलिन इंक्रीज होगी और हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आएगी। कहते थे लोग जेनेटिक होता है, कि अगर हमारे शुगर की प्रॉब्लम है ना, तो ये जेनेटिक है, अगर मम्मी पापा को है तो बच्चों में भी होगी। लेकिन ये सब चीज़ें बेकार की हैं। ये बताओ कि खाया हमारे मम्मी पापा ने, अनहेल्दी उन्होंने खाया, तो वो हमें कहाँ से लगेगा? ये चीज़ें पहले की थी। लेकिन अगर आज हम अपने डाइट को चेंज करते हैं, हेल्दी खाते हैं, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा एक्स्थमा। एक्स्थमा भी कहीं ना कहीं बेली फैट का एक रीज़न है। हो सकता है कुछ केसेस में ना हो, लेकिन जितने भी फीमेल्स होते हैं ना, उन या मेंस, ओल्डर मैंस, मतलब ये कह दो कि जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है और उनका बेली है, तो उनको भी एक्स्थमा की प्रॉब्लम इस रीजन से हो सकती है। डर्मेशिया की प्रॉब्लम, जो बहुत ही आम रीज़न हो चुकी है आजकल, हम बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देते और अनहेल्दी दिन भर खाते जाते हैं। तो सोचो कितना अनहेल्दी फूड कितना हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सारे हमारे बेली फैट का ही एक रीज़न है। अब क्या कर से क्यों हमें बेली फैट आता है? पुअर डाइट। पुअर डाइट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो बेकरी के आइटम्स, कुकीज़, पेस्ट्री, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, शुगरी आइटम्स, उसके पीछे दीवानी है। और ये हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान देते हैं बॉडी को, क्योंकि इसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं। आप सोचो, हम अगर घर में कुछ एक सामान बनाते हैं, वो 2-4 घंटे में गर्मियों की सीजन में ख़राब होने लगता है। लेकिन ये जो शॉप्स पे चीज़ें बनती हैं, वो क्यों नहीं ख़राब होती? उसमें हम ऐसा वो कुछ डालते हैं जो उन्हें ख़राब होने से बचाता है। तो सोचो, केमिकल तो उन्होंने डाल दिया, तो वो बॉडी को नुकसान करेगा कि नहीं जब हम उसे इनटेक करेंगे। जब हम अनहेल्दी खाते हैं तो हमारा वेट गेन, हमारे और भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। हमें हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे हम कुछ भी खाते हैं वो हमारे बॉडी को परफेक्ट वे में नहीं लगता। जब हम कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं और प्रोटीन का इंटेक कर देते हैं, तो भी हमें बेली फैट इंक्रीज होने लगता है। एक्सरसाइज हम अपने डेली रूटीन में शामिल नहीं करते। लैक ऑफ एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो टाइम है ना, वो हमारे बॉडी बिना एक्सरसाइज का कुछ भी नहीं रिएक्ट कर सकती, क्योंकि हमें ऐसी आदत पड़ चुकी है ना कि हम कुछ भी करना नहीं चाहते। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, या हमारे जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, इन सब का है कि सब कुछ बना बनाया मिल जाए। अगर इनके चलने कह दो ना, तो इन्हें बिना ऑटो के नहीं चल सकते। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे खुद की लाइफस्टाइल की देन है। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक कुछ भी नहीं मायने रखता, कि कुछ केसेस में मायने रखता है, वो मैं आगे बताऊंगी कौन कौन केसेस इसमें। लेकिन आप हर चीज़ में जेनेटिक को नहीं इसमें ला सकते। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जो अल्कोहल का ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, स्मोक ज़्यादा करते हैं, उनका भी बेली फैट इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है कि हमारा बेली फैट कैसे इंक्रीज होता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो, मेरी बातें बहुत ही ईजी होती है। मैं कोई भी बातें बनाकर नहीं बोलती, वही बताती जो मैंने खुद पे फील किया है। क्योंकि पहले मैं बहुत ही मोटी थी, मेरा बेली फैट बहुत ही ज़्यादा था।
तो अगर हमें बेली फैट को कम करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसका मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू एवरीवन, बाय।